विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं को दिया संदेश, कहा हमारे प्रयासों में सभी का होना चाहिए हित। युवाओं की सफलता भारत को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने कहा भारत जर्मनी करीबी सहयोगी, आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में उड़ाई पतंग, रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर ने तारीफों के पुल बांधते हुए कहा भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने जा रही है। इंडिया आ सकते हैं ट्रंप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी 5वीं चिट्ठी। एसआईआर आधारित डिजिटलीकरण में बताई भारी गलतियां। कल गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी और फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का करेंगे शिलान्यास। 14 जनवरी को पोंगल समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के दिल्ली आवास पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। ग्लोबल AI इम्पैक्ट सम्मेलन को सीएम योगी ने संबोधित किया, कहा पहले शासन की योजनाओं का लाभ गरीब नहीं ले पाता था, प्रदेश में हमने आमूलचूल परिवर्तन किए। उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए पीडीए बनाम हिंदुत्व की लड़ाई। इस बार हिंदुत्व से होगा पीडीए पर वार। हिंदूवादी संगठनों के साथ धर्माचार्यों को लेकर हिंदुत्व की प्रयोगशाला की ओर बढ़ी भाजपा। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जयंती। स्वामी विवेकानंद के घर पर पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य। स्वामी विवेकानंद को अर्पित की श्रद्धांजलि। कोलकाता के बाघा जतिन रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लग गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में युवक का थार से स्टंटबाजी करना भारी पड़ गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी। पुलिस ने वाहन को सीज कर संदेश दिया। भोपाल में बदमाशों ने उत्पात मचाया। नेहरू नगर इलाके में ऑटो में आग लगा दी। घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। ग्वालियर में बियर बार के कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की। शराब पीने के दौरान चखना नहीं देने पर मारपीट और तोड़फोड़ मचाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। संभल में प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर जारी। सरकारी जमीन से 4 घरों को ध्वस्त किया गया। नोटिस के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। दाल मंडी में पहली बार बुलडोजर की एंट्री हुई। कई मकान ध्वस्त किए गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। अब्दुल गनी शाह बाबा दरगाह कमेटी ने दरगाह को तोड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद। उत्तर प्रदेश के झांसी में चोर ने मंदिर से जेवरात चुरा लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चोरी के बाद जाते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करके गया चोर। पंजाब के पटियाला में मुठभेड़ के बाद 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई मामले में फरार थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन से पंजाब के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में चल रहे थे फरार। मोतिहारी के रक्सौल में इनकम टैक्स की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी। कारोबारी मोहम्मद कलीम के करीबियों की ठिकानों पर रेड डाली गई। 35 गाड़ियों से करीब 150 अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के साथ साइबर ठगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर बुजुर्ग से 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठग लिए। 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वाराणसी में 88 किलो चाइनीज मांझे के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई की। नोएडा के सेक्टर 66 में निर्माण कार्य के दौरान मकान का हिस्सा गिर पड़ा। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अस्पताल में इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बेकाबू ट्रक ने रौंदी एक के बाद एक कई गाड़ियां। सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी। नशे में धुत बताया जा रहा है ट्रक चालक। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद डाला। हादसे में बाइक और साइकिल सवार 2 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। पास में लगे सीसीटीवी में घटना कैद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शहर में चोरों का आतंक जारी है। 3 नकाबपोश चोरों ने कॉलोनी में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से बाइक चुराकर फरार हुआ चोर। दिल्ली में यमुना नदी पर जल्द ही क्रूज
सेवा की शुरुआत होगी। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में तैयार हो रहे क्रूज के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।